हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल फॉर वन मोर वीडियो। और इसमें मैं बात करने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में। तो यहाँ पे मैं इंजेक्शन मोल्डिंग का बताऊँ। आप देखिए, बहुत सारे प्लास्टिक के जो कंपोनेंट्स होते हैं, आपकी टॉयज़ हैं, इवन डोमेस्टिक जो आपके अप्लायंसेस हैं, उनकी जो बॉडी है वो इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाई जाती है। और इवन मेटेलिक के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट डू वी मीन बाय द इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होती है वो मैं समझता हूँ। तो इंजेक्शन मोल्डिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग द पार्ट्स बाय इंजेक्टिंग मटेरियल इनटू मोल्ड। ठीक है। तो इंजेक्शन मोल्डिंग जैसा इसका नाम है, तो इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या करते हैं, जो मटेरियल होता है उसको मोल्ड में इंजेक्ट करते हैं और फिर वो मटेरियल उसी मोल्ड का शेप ले लेता है। इंजेक्शन मोल्डिंग कैन बी परफॉर्म विद द होस्ट ऑफ मटेरियल मेनली इंक्लूडिंग मेटल्स। मतलब ये मटेरियल्स हैं जिनके ऊपर आप इंजेक्शन मोल्डिंग परफॉर्म कर सकते हो। मेटल है, ग्लासेस हैं, इलास्टोमर्स हैं, कन्फेक्शंस हैं, एंड मोस्ट कॉमनली थर्मोसेटिक थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ये आपने पढ़ रखा होगा। थर्मोप्लास्टिक को आप रिसाइकल कर सकते हो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं कर सकते हो। तो इसमें लिखा हुआ है मटेरियल फॉर द पार्ट इज फेड टू हीटेड बैरल। ये सारी चीज़ें अभी जैसे लेक्चर प्रोसीड होगा तब आपको समझ में आएगा कि जो मटेरियल होता है उसको कहाँ फीड करते हैं, हीटेड बैरल में। इसको मिक्सिंग वगैरह की जाती है। मिक्सिंग वगैरह करने के बाद जब वो लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसको मोल्ड कैविटी में भेजते हैं। फिर जब मोल्ड कैविटी में वो कूल होता है तो सॉलिडिफाई हो जाता है, और जो भी कैविटी का साइज होता है या शेप होता है वो शेप लेके बन जाता है ना, जो भी आपको प्रोडक्ट बनाना है उसकी उस तरह की कैविटी उसमें रहती है। तो यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू हम इंजेक्शन मोल्डिंग को समझते हैं। आप यहाँ पे इंजेक्शन मोल्डिंग का पूरा सेटअप देख पा रहे हो। ठीक है। तो सबसे पहले यदि आप देखें, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें। ठीक है। ये आपका इंजेक्शन का सिलेंडर है। ठीक है। इंजेक्शन सिलेंडर है, ये ड्राइव यूनिट है। बेसिकली इसमें मोटर वगैरह लगे होंगे। वो मोटर किसको आप ऑपरेट करा रहे होंगे, ये स्क्रू को। ठीक है। ये स्क्रू है जो कि रोटेट होता है। ठीक है, रोटेट होता है, प्लस ये आगे पीछे की तरफ मूव भी होता है। और स्क्रू में जो फीडिंग कर रहे हैं, ये हॉपर लगा हुआ है। इस हॉपर में बेसिकली क्या करते हैं, प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स फिल करते हैं और वो ग्रेन्यूल्स यहाँ पे स्क्रू से अंदर की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए स्क्रू में एक आप स्क्रू में देखेंगे तो स्क्रू किसके अंदर है, स्क्रू है आपका बैरल के अंदर। ठीक है। स्क्रू किसके अंदर है, बैरल के अंदर है। आप ये पूरा सेटअप देखें तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आती है, स्क्रू है, स्क्रू के ऊपर बैरल लगा हुआ है। देखिए बैरल बेसिकली क्या है, सिलेंड्रिकल पाइप या ट्यूब टाइप का है। ठीक है। उस सिलेंड्रिकल पाइप और ट्यूब में अंदर क्या लगा हुआ है, उसको बैरल बोलते हैं। बैरल के अंदर स्क्रू लगा हुआ है और बैरल है, उसके ऊपर हीटर्स लगे हुए हैं। ठीक है। तो जो मटेरियल आएगा उसका हीटिंग होगा, लिक्विडिफाई होगा, वो लिक्विड में चेंज होगा, और उसके बाद आप यहाँ से इसको या मोल्ड कैविटी में भेज देते हैं। तो इस तरह का जैसे जो भी मोल्ड कैविटी का शेप होता है वो मोल्ड कैविटी का शेप ले लेता है। अब यहाँ से यदि आप कंपोनेंट वगैरह देखें तो इंजेक्शन सिलेंडर है। ये इंजेक्शन सिलेंडर बेसिकली क्या करता है, ये स्क्रू को फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कराता है। ये ड्राइव यूनिट लगी हुई है, ड्राइव यूनिट क्या करता है, इस स्क्रू को रोटेट कराता है, मोशन इम्पार्ट करता है। ठीक है। बैरल का मैंने बता दिया आपको, स्क्रू का हो गया, होपर का मैंने बता दिया है। ये एक फिक्स प्लेट है और ये क्या है, मूवर प्लेट है। तो ये क्या होता है बेसिकली, जो मोल्ड कैविटी होती है, मोल्ड कैविटी किस में होती है, मूविंग प्लेट में होती है। तो मूविंग प्लेट इस तरफ आती है फिक्स प्लेट की तरफ। तो इसके अंदर जो मोल्ड होता है, उस मोल्ड हम इसको एक वीडियो के थ्रू भी समझेंगे। तो मोल्ड आएगा और उसका बेसिकली क्या है, यहाँ से मोल्टर मेटल आएगा, ये मोल्टर मेटल इसमें मोल्ड कैविटी में आएगा, मोल्ड कैविटी में इसको कूलिंग होगी, कूलिंग होने के बाद सॉलिडिफाई हो जाएगा। फिर ये मूविंग प्लेट होती है, मूविंग प्लेट क्या करती है, यहाँ पे जो ये सॉलिडिफाई हो रहा है, इस सॉलिडिफाई को ये पीछे की तरफ ले जाती है और फिर वहाँ से इसको विड्रॉ कर लेते हैं। फिर दोबारा से वही प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। फिर ये मूविंग प्लेट यहाँ पे इसके पास आएगी, ये मटेरियल इधर से जाएगा, उसकी कूलिंग होगी, कूलिंग होने का ठंडा होगा। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस रहती है। और ये जो पूरी इधर पीछे सेटअप लगा हुआ है, ये सेटअप बेसिकली इस मूविंग प्लेट को पीछे की तरफ मूव कराने के लिए लगा हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया। ये रेड कलर से आप देख रहे हो, ये प्लास्टिक का है, ये प्लास्टिक को शो कर रहा है ना। तो ये हेड वगैरह, और यहाँ पे ये हीटर लगे हुए हैं जो कि मैंने आपको बताया था, बैरल के ऊपर हीटर्स लगे होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या क्या
कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक तो क्लैंपिंग यूनिट है, क्लैंपिंग यूनिट का बेसिकली क्लैंप करने का काम है। एक इंजेक्शन यूनिट है जिससे आप जो लिक्विडफाई प्लास्टिक है उसको आप इंजेक्ट करते हो मोल्ड के अंदर, उसको बोलते हैं इंजेक्शन यूनिट। और इसके बाद और देखेंगे आप ड्राइव यूनिट है। बेसिकली ड्राइव यूनिट क्या है, स्क्रूड है, उस स्क्रू को रोटेट कराने के लिए, स्क्रू का मूवमेंट आगे पीछे कराने के लिए ड्राइव यूनिट का यूज़ करते हैं। मोल्ड है, मोल्ड बेसिकली क्या होता है, सांचे की तरह होता है ना। और जिस जिस तरह का आपका मोल्ड होता है उसी तरह का आपको प्रोडक्ट बन के बाहर उसमें निकलता है। हाइड्रोलिक सिस्टम लगा रहता है, कंट्रोल सिस्टम लगा रहता है, ये बेसिकली उसी का पार्ट है। इवन आप ड्राइव यूनिट का हॉपर है, हॉपर में आप जो प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स है वो डालते हैं। हीटर्स लगे रहते हैं बैरल के ऊपर, और कूलिंग चैनल्स। इंजेक्शन मोल्डिंग रिसोर्सेज मतलब कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं आप, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हाँ, क्या क्या प्रोसेस में यूज़ होता है, मटेरियल यूज़ होता है, मशीन यूज़ होती है, मोल्ड यूज़ होता है, आपका मैन पावर यूज़ होती है जो मशीन को ऑपरेट करता है ना। और इसमें आप और देख रहे हैं कौन से पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एबीएस, ये सारे मटेरियल्स हैं, ये प्लास्टिक के टाइप्स हैं बेसिकली जिनको हम इंजेक्शन मोल्डिंग में मेनली यूज़ करते हैं। पॉलीप्रोपाइलीन है, पीपी है, ये पीपी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पॉलीस्टाइरीन है, एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है, एलडीपी है, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है, रबर, थर्मोप्लास्टिक, ये मतलब वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स हैं जो कि आपकी यूज़ होते हैं उसमें। अब इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ें तो मटेरियल का प्रिपरेशन का सीधा सा मतलब ये है कि उसके जो ग्रैन्यूल्स वगैरह हैं उनको वो करना। और इसमें ज़्यादातर इंजेक्शन मोल्डिंग में जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं वो रिसाइकल प्लास्टिक यूज़ करते हैं। तो प्लास्टिक की ग्राइंडिंग वगैरह होती है, ग्राइंडिंग होने के बाद उसको ग्रेन्यूल्स में चेंज किया जाता है, और उन ग्रेन्यूल्स को फिर हॉपर के थ्रू फीड किया जाता है। फीडिंग इनटू हॉपर, वही है सेकंड पोजीशन। सबसे पहले जो आपका प्लास्टिक आया था रिसाइकल होने के लिए उसको ग्राइंड कर दिया, ग्राइंड करने के बाद आपने उसको हॉपर में डाल दिया, है ना। हॉपर में डालने के बाद फिर इंजेक्शन होगा, हॉपर हॉपर से वो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ स्क्रू बैरल में। स्क्रू बैरल से स्क्रू किसके मूवमेंट की वजह से वो क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा। और हीटर लगे हुए हैं तो हीटर की वजह से क्या हो जाएगा, वो मटेरियल जो प्लास्टिक है वो मेल्ट हो जाएगी। फिर उसका इंजेक्शन कहाँ पे होगा, मोल्ड में होगा। फिर मोल्ड, होल्डिंग एंड कूलिंग। तो मोल्ड में जब ऐसे ही वो लिक्विड प्लास्टिक जाएगी तो वहाँ पे प्लास्टिक को कुछ देर होल्ड किया जाएगा जिससे उसकी कूलिंग परफॉर्म की जा सके। और जैसे ही वो कूलिंग हो जाएगी तो वो उस मोल्ड कैविटी का वो शेप ले लेगा और उसके बाद उसको इजेक्ट किया जाता है। इसके बाद फिर दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ, ये हॉपर लगा हुआ है ना। हॉपर में आपने मटेरियल डाला, ये स्क्रू है यहाँ पे, ये स्क्रू के ऊपर क्या है, बैरल लगा हुआ है, और ये रेड कलर में आप देख रहे हो यहाँ पे हीटर लगा हुआ है। तो इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस, मटेरियल ग्रेन्यूल्स आर फेड इनटू हॉपर देन मेल्टेड डाउन इन बैरल विच इज सराउंडेड बाय हीटर। तो ये आपको समझ में आता होगा, हॉपर से आपने फेड किया, फीड किया, इसको फीड करने के बाद ये कहाँ पे गया, बैरल स्क्रू के थ्रू आगे की तरफ मूव करेगा। और कहाँ पे, बेसिकली स्क्रू कहाँ है, बैरल के अंदर। तो स्क्रू और बैरल के बीच में जो स्पेस होगा उस स्पेस में क्या फ्लो होगा, उस स्पेस में आपके जो प्लास्टिक आपने डाला मटेरियल वो फ्लो होगा। और यहाँ पे आप ये ड्राइव यूनिट देख रहे हो, ये यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, इस मोटर से गियर सिस्टम है, गियर सिस्टम के थ्रू आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हो इस मोटर से स्क्रू में। इसके बाद इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस, वंस अ मटेरियल हार्डन्ड, है ना, एंड द कंपोनेंट इज इजेक्टेड बाई रनर प्लेट। ठीक है, इसका जैसे ही यहाँ पे ये कंपोनेंट बन गया, फिर यहाँ पे एक इजेक्टर प्लेट लगी होती है, वो उसको आगे की तरफ मूव कराएगी और ये मटेरियल यहाँ से निकाल लिया जाता है, इस तरह से नीचे गिर जाएगा। एंड द प्रोसेस कैन बी रिपीटेड, फिर इसके बाद दोबारा से प्रोसेस क्या होती है, रिपीट हो जाती है। तो ये आपके बता दिया मैंने आपको थोड़ा सा। अब हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। तो आप देख सकते हो, मोल्ड्स आर द कॉमन टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द टूल यूज टू प्रोड्यूस द कंपोनेंट इन मोल्डिंग। तो मोल्ड बेसिकली क्या है, सांचा की तरह काम करता है। और इसको मोल्ड को किससे बनाते हैं, हार्डेंड स्टील से, प्री हार्डेंड स्टील, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, कॉपर अलॉय, इनसे आप मोल्ड को बनाते हैं। ये मोल्ड का मटेरियल होता है। इन जनरल स्टील मोल्ड्स कॉस्ट मोर टू कंस्ट्रक्ट बट देयर लॉन्गर लाइफ स्पैन विल ऑफसेट द हायर इनिशियल कॉस्ट ओवर हायर नंबर ऑफ पार्ट्स। इसके मतलब ये है कि आप स्टील के मोल्ड की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है ना, लेकिन उनकी जो लाइफ टाइम है वो भी ज़्यादा होता है, लाइफ स्पैन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है।
मोल्ड कैन बी मैन्युफैक्चर्ड आइदर बाई CNC मशीनिंग और बाई इलेक्ट्रिकल EDM से आप मोल्ड को बना सकते हो, CNC या EDM। प्लास्टिक मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, इट इज़ मैन्युफैक्चर प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग द कंपोनेंट बाई इंजेक्टिंग पॉलीमर मटेरियल इनटू मोल्ड, है ना, पॉलीमर से आप बनाते हैं। थर्मोसेटिंग, ये तो आपने स्टार्टिंग में देखा था, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक दोनों आप इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स आर रीयूजेबल, और मैंने आपको ये बता ही दिया था। तो ये देखो इस तरह के यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स किससे बने हुए हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग से बने हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये इस तरह के, ये पूरा सारा इंजेक्शन मोल्ड, प्लास्टिक के ज़्यादातर जो मटेरियल्स बनते हैं ना, आपने देखते हो टॉयज़ वगैरह, ये सब इंजेक्शन मोल्डिंग से ही बनाया जाता है। प्लास्टिक एप्लीकेशन इंजेक्शन मोल्डिंग, ये मैंने आपको, तो इसमें कुछ लिखा हुआ है जैसे राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, पेन का जो बैरल होता है ना, जिसके अंदर आपका वो जो स्याही भरी जाती है, वो है, कैप है, बुश है, सब बनते हैं। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बॉडी वगैरह है उसकी वो इंजेक्शन मोल्डिंग से बना सकते हैं। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हैं आपके, एरोस्पेस कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, टॉयज़ ज़्यादातर आपके जो सारे टॉयज़ होते हैं प्लास्टिक के, सब इंजेक्शन मोल्डिंग से ही बनते हैं। रबर इंजेक्शन मोल्डिंग, तो ये रबर के कुछ हैं, आप देख सकते हो। इंजेक्शन मोल्ड कैन मेक मैनी रबर कंपोनेंट, इस कैन मेक बल्ब, स्टीम सील्स, है ना, ये बल्ब सील वगैरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑयल सील होती है इंजन की, टेलीकम्युनिकेशन आइटम। तो ये metal injection molding, injection molds can stamp out small to large items, it can stamp out automobile parts from spark plug and the floor pans to ball bearing। तो आप देख सकते हो ये सारे जो कंपोनेंट यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ये आप बनाते हो। टीवी हैंगर है, निटिंग नीडल्स हैं, ये सब इंजेक्शन मोल्डिंग से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो इंजेक्शन मोल्डिंग का बहुत वाइड एप्लीकेशन है, मतलब एक जगह नहीं, उसको बहुत सारी जगह आप यूज़ कर सकते हैं। देखो कप है, कंटेनर है, टूल्स है, मैकेनिकल पार्ट है, गियर भी कभी कभार आप इंजेक्शन मोल्डिंग से बना सकते हैं। हालांकि गियर के लिए हॉबिंग वगैरह अलग प्रोसेस होता है। इंजेक्शन मोल्डिंग इज द मोस्ट कॉमन मॉडर्न मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स, इट इज़ आइडियल फॉर प्रोड्यूसिंग हाई वॉल्यूम ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने आपको थ्योरी बताई है, अब मैं आपको इससे कंटिन्यू